एक लीक हुई रिपोर्ट ने दुनिया को झकझोर दिया है। अगर भारत का 3 स्तरीय रिटेलिएशन प्लान एग्जीक्यूट हुआ तो 6 करोड़ 70 लाख पाकिस्तानी मारे जा सकते हैं। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं होगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा नरसंहार होगा। देखिए वो डरावने आंकड़े जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। दरअसल पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन रेड कोड तैयार किया है। चीन की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान के आर्मी जनरल ने दावा किया है कि भारत में 3 स्तरीय रिटेलिएशन प्लान की तैयारी पूरी कर ली गई है। ऑपरेशन रेड कोड के अंतर्गत भारत द्वारा किसी भी क्षण मिसाइलों से एक भारी भरकम अटैक को अंजाम दिया जा सकता है। ऑपरेशन रेड कोड के प्रथम चरण में पाकिस्तान के 7,000 स्ट्रेटेजिक ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, जिसमें हवाई अड्डे, आर्मी कैंप, एमिनेशन डिपो, तेल के भंडार, आतंकवादियों के लॉन्च पैड, पाकिस्तान के शहरों में आतंकी आकाओं के घर, आर्मी के आला अफसरों के घर, युद्धपोत, पाकिस्तान के सैटेलाइट, पोर्ट, मिसाइल बेस और न्यूक्लियर बेस जैसे 7,000 महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि इस हमले में कुल 7 मिनट 11 सेकंड का समय लगेगा। इस हमले में भारत द्वारा ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, प्रलय, प्रहार और निर्भय जैसी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। संभावना है कि दूसरे चरण का हमला कुछ घंटों के बाद लगभग 50,000 मिसाइलों से किया जाएगा, जो इतना सटीक न होकर पाकिस्तान के एक बड़े भूभाग का सर्वनाश कर देगा, ताकि पाकिस्तान की कमर पूरी तरह तोड़ी जा सके। उल्लेखनीय है कि ये दोनों हमले पूरी तरह पारंपरिक मिसाइलों से होंगे, जिसमें किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर अटैक को शामिल किए जाने का विवरण नहीं है। परिणाम स्वरूप यदि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री दूसरे चरण के अटैक के बाद पाकिस्तान का विलय भारत में करने के लिए हस्ताक्षर करने को राजी नहीं होते हैं, तो फिर पाकिस्तान की विध्वंसक बर्बादी को रोक दिया जाएगा। तीसरे चरण के अटैक में न्यूक्लियर मिसाइलों को भी शामिल किया गया है। भारत ने इस अटैक को रक्षात्मक स्ट्रेटजी के तहत रिजर्व रखा है। इसलिए यदि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्रकार का बड़ा रिटेलिएशन या किसी न्यूक्लियर अटैक का प्रयास किया जाता है, तो भारत तीसरे चरण के अटैक को लॉन्च करेगा, जो कि एक चौतरफा एवं विध्वंसकारी अटैक होगा। इस अटैक से पाकिस्तान का नाम विश्व के नक्शे से पूरी तरह मिट सकता है तथा कुल मिलाकर 6,70,000 पाकिस्तानियों की जान जा सकती है। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं, या तो भारत में विलय पर हस्ताक्षर करें या फिर 6 करोड़ लाशों के ढेर पर अपने देश का अंत देखें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद समूचा विश्व भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ऑपरेशन रेड कोड के विरोध में किसी भी देश के आने की संभावना नगण्य है। यद्यपि अटैक की यह चयन इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि इसमें पाकिस्तान सहित किसी भी देश को रिटेलिएशन अथवा सपोर्ट का कोई मौका मिल पाना संभव ही नहीं है। अर्थात कुछ घंटों में पाकिस्तान पूरी तरह खत्म। अखंड भारत का सपना एक कदम आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। इस युद्ध का असर सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रुकेगा। विश्व अर्थव्यवस्था को $2 ट्रिलियन का नुकसान होने की संभावना है। भारत पाक बॉर्डर पर 2 करोड़ शरणार्थियों का संकट खड़ा हो सकता है और न्यूक्लियर विंटर से दुनिया का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस गिरने का खतरा हो सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अमेरिका से मध्यस्थता की गुहार लगाई है, जबकि अमेरिका, रूस और चाइना ने अपने नागरिकों को तत्काल पाकिस्तान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। हालांकि क्षणिक रूप से शेयर बाजारों में गिरावट, विश्व भर में अशांति और चारों तरफ चीख पुकार का एक मंजर दिखाई देना स्वाभाविक है, परंतु कुछ ही हफ्तों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसके बाद भारतीयों को लाहौर, इस्लामाबाद और कराची जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं होगी। मिडिल ईस्ट के देशों में सड़क मार्ग से जाना संभव हो सकेगा। परंतु भारत का ऑपरेशन रेड कोड कुछ चिंताओं को भी उजागर करता है। यदि आप ऑपरेशन रेड कोड का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें अथवा कमेंट कर अपने विचार साझा करें।